अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज है 21वां रोज़ा और 1 अप्रैल। तो अभी तकरीबन एक हफ़्ता हो गया, थोड़ा सा काम पे लेट निकल रहा था। उसकी दो वजूहत थी। पहली वजह तो ये थी कि काम बहुत स्लो था और गर्मी भी हो रही थी, तो रोज़े में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और दूसरी वजह ये थी कि ज़र बात है, जब काम नहीं लगेगा तो पूरा दिन बैठ बैठ के फ़ायदा नहीं है, घर से बंदा बाहर रहे। तो आज अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह काम अच्छा होगा आज, क्योंकि तकरीबन अब 10-20 रोज़े गुजर चुके हैं। तो अभी मामला बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं और काम तो भाई करना पड़ेगा। तो आज दिखाते हैं आपको कि आज की क्या सूरत हाल है। आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल को मेरे ख्याल से वो कुछ लोग अप्रैल फूल के नाम से भी इस दिन को जानते हैं। तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आज के दिन आपको कोई मैसेज या कॉल मौसूल होती है या टेक्स्ट मैसेज मौसूल होता है, उसमें कुछ आपके लिए बुरी ख़बर या कुछ ऐसा वैसा लिखा हुआ हो, तो भाइयों उसको सीरियस मत ले लेना। उससे पहले अच्छी तरीके से तस्दीक कर लेना और फिर उस पर रिएक्शन देना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद आपको वही मैसेज करने वाला कहे कि आपको अप्रैल फूल बनाया गया है या आप वैसा ही अप्रैल फूल बन जाएं। तो एहतियात कीजिएगा, आज के दिन ये भी थोड़ा सा सीन रहेगा। और हम चलते चलते आ चुके हैं रिक्शा स्टैंड में। ये जी रिक्शा खड़ा हुआ है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग गए हुए थे पिकनिक के हवाले से। तो हुआ ऐसे कि वहाँ तो चले गए, जब वापस आए ना तो गाड़ी तो ओके थी, गाड़ी को खड़ा कर दिया। सुबह को फ़ोन आ गया जी चाचू का, जो स्टैंड पे होते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपकी गाड़ी के टायर पंचर हुए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से कोई छोटा मोटा कांटा माटा चुभ गया होगा। तो उस वक़्त तो उसको महसूस नहीं हुआ। गाड़ी को जब खड़ा कर दिया तो तकरीबन 8-10 घंटे जब गाड़ी खड़ी रही तो ऐसा उसकी हवा निकल गई और वो टायर जो है वो पंचर हो गया था। तो कल छुट्टी इस वजह से भी हो गई थी कि इसका पंचर वंचर लगवाया, सुस्ती हो रही थी, उठा, फिर शाम में आके इसके टायर खोल के ले गया, उनको पंचर लगवा के गाड़ी को रेडी करके खड़ा किया। तो निकलते हैं। मनजद्दा बाजादा, जो शख्स मेहनत करता है उसको उसका फल मिलता है। तो निकालते हैं गाड़ी को और फिर देखते हैं कि भाई क्या सूरत हाल है कराची शहर के अंदर, काम की क्या सूरत हाल है और मौसम कैसा रहता है और क्या वहाँ पर तरतीब होगी, काम कैसा है। निकलते हैं और फिर आपको इंशाल्लाह साथ साथ अपडेट देते रहेंगे। अच्छा जी, रोड पे हम आए हैं निकल और सूरत हाल जो है वो आपके सामने है। बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है यहाँ पर। और हालांकि आज पीर का दिन है, वर्किंग डे है और सन्नाटा है फ़िलहाल। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, पढ़ते हैं दुआ। तो दुआ जो है वो तो पढ़ लेनी चाहिए सुबह सुबह। क्या जब भी आप सफ़र पे निकले तो सबसे पहले दुआ पढ़ा करें। दुआ पढ़ने से क्या होता है, आपकी सेफ्टी रहती है और आप इसमें रब्बुल आलमीन का शुक्र भी अदा करते हैं कि अल्लाह तूने मुझे सहूलतें दी, तूने मुझे आसानियाँ दी कि तेरी वजह से आज मैं हलाल रोज़गार का बंदोबस्त कर पा रहा हूँ। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फ़ी सफ़रिना हाज़ल बिर्रा वत्तक़वा व मिनल आनी मा तर्दा। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफ़रना हाज़ा वज्ज़ि अन्ना बु'दह। अल्लाहुम्मा अंता साहिब बिस्सफ़री व काफ़तिल मंज़री व सूइल मुनक़लबि बिल माल वल अहल। आइबून ताइबून आबिदून लिरब्बिना हामिदून। चलते हुए पहुँचे हैं जी अजमेर नगरी चौक पर। ये अजमेर नगरी का मेन चौक है। यहाँ से ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको,
ये अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग है। इसके अंदर पुलिस का जो महकमा है उनके जो मतलब रिहायशें हैं यहाँ पर, और इसी के साथ पुलिस स्टेशन है, थाना वगैरह। और ये जो है ये मेन पॉइंट है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो आपको मिलेगा बारादरी, डिस्को मोड़, और उसके बाद शादमान टाउन आ जाता है। और ये चुरंगी से अगर आप लेफ़्ट ले लेते हैं, उल्टे हाथ पे टर्न करते हैं तो पावर हाउस चुरंगी आएगी, न्यू कराची पावर हाउस चुरंगी, जिसके ऊपर जहाज़ खड़ा हुआ है। और अगर आप यहाँ से सीधे हाथ पे जाते हैं तो आपको अजमेर नगरी पुलिस स्टेशन का मेन गेट मिलेगा, और उसके बाद पख्तूनाबाद का इलाका है, वो पख्तूनाबाद का इलाका कच्चा इलाका है थोड़ा सा, वो शुरू हो जाता है। बाकी साहब जी अभी तक सवारी तो फ़िलहाल कोई बेल नहीं बजी, कोई रिंग नहीं बजी हमारे मोबाइल पर। फ़िलहाल तो सन्नाटा है। दुआ करें कि अल्लाह ताला रोज़गार को बेहतर करे और अच्छा रोज़गार मिल जाए आज के दिन, वरना मुश्किल हो जाएगी भाई। चलें जी, माशाल्लाह मोबाइल पे बेल बज रही है, लगता है कि सवारी आ गई है। अच्छा जी, बुकिंग जो आई है वो है बहरिया यूनिवर्सिटी कराची की। बहरिया यूनिवर्सिटी जो है वो पड़ता है नेशनल स्टेडियम रोड पर, और ये 11A नॉर्थ कराची से सवारी को उठाना है और इसे लेकर जाना है बहरिया यूनिवर्सिटी। और किराया तो सवारी बहुत कम दे रही है, लेकिन क्या करें यार, रमज़ान में लोगों को ख़ुद को शर्म हया नहीं है कि यार किराया जो है ना इतना कम करके दे रहे हैं बस। चले बहरहाल सवारी आ रही है और इससे लेके निकलते हैं और पहुंचते हैं वहाँ पर, और बताता हूँ आपको कि रास्ते में मतलब क्या सूरत हाल है ट्रैफिक के हवाले से भी। मेरे ख़्याल से रोड बिल्कुल ख़ाली होंगे, सन्नाटा होगा शायद, और मुझे लग ऐसा रहा है क्योंकि इस टाइम पे इतना सन्नाटा होता नहीं है। इस टाइम पे ट्रैफिक होती है, स्कूल की गाड़ियाँ वगैरह और ये सब कुछ, और आज बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है। तो मुझे लग ये रहा है कि शायद स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई हैं। बहरहाल इसको लेके निकलता हूँ और बाहर जाकर पता चलेगा कि क्या सीन है भाई, क्योंकि स्कूल की गाड़ी कहीं से नज़र नहीं आ रही। और अभी जो टाइम हो रहा है वो तकरीबन 8:04 हो रहा है, तो मतलब सुबह का टाइम है। अभी स्कूल का टाइम तो अभी है, ये तो नहीं कि स्कूल का टाइम ख़त्म हो गया है, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है यार, बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है हर तरफ। ना कोई स्कूल की गाड़ी नज़र आ रही है, ना कोई स्कूल की तरफ जाती हुई बाइकों में बच्चे छोड़ने जाते हैं लोग, ना वो हैं ना रिक्शे, कुछ बिल्कुल सन्नाटा है। तो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं, फिर आगे पता चल जाएगा कि यार क्या सीन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई हैं। अगर स्कूलों की छुट्टियाँ हो गई हैं ना तो ये बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ इस तरह है कि यार क्योंकि सुबह का टाइम में ना तकरीबन अच्छा काम हो जाता है 9 साढ़े 9 बजे तक, और उसकी वजह यही होती है कि स्कूल के बच्चों को छोड़ना, टीचर्स वगैरह को छोड़ना, और कुछ पेरेंट्स वगैरह को बुलाया होता है उनको छोड़ना। तो देखते हैं क्या सीन है, रोड के ऊपर भी निकलते हैं अभी। अगर होगी छुट्टी तो फिर भाई तो काम ख़राब है। ये है दोस्तों बहरिया यूनिवर्सिटी। ये इसका जो है दूसरा गेट है, वो मेन गेट है। तो ये पीछे इसकी बिल्डिंग है बहरिया की, और ये और ये भाई साहब सर खाए जा रहे थे। ये मेन रोड है जी। मैंने आपको क्या कहा था कि लगता ऐसा है कि स्कूलों की हो गई है छुट्टियाँ, और वाकई मेरे ख्याल से स्कूल की छुट्टियाँ हो गई हैं। अब मुझे यकीन कर लेना चाहिए। तो भाई क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा। चले
तलाश करते हैं अगली सवारी को मोबाइल पे। देखते हैं क्या रहती है काम की रूटीन। अच्छा जी, जैसे मैं कह रहा था कि स्कूलों की लगता है छुट्टियां हो गई हैं और मैं इस वक्त बैठा हूँ गुलशन इकबाल ब्लॉक 13A में। बहरिया पे सवारी छोड़ी थी तो वहाँ से चलता हुआ यहाँ तक आ गया, बिल्कुल बेल नहीं बज रही और सन्नाटा पड़ा हुआ है। तो यहाँ मेरे साथ एक और ड्राइवर भी यहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने कहा जरा इनसे पूछूं कि भाई क्या सीन है। हाँ शहजादे भाई, काम बहुत डाउन है यार भाई। स्कूलों की छुट्टी हो गई ना? स्कूलों की छुट्टी हो गई यार, काम पे डाउन है। मुझे भी ये शक था, मैंने कहा यार लगता है ऐसे। मुझे ही शक हो रहा है कि मेरे पास काम नहीं आ रहा या आपके साथ भी सीन है। तो ये भाई भी ये कह रहे हैं कि यार काम आज ठंडा है, लगता है ऐसा ही है कि स्कूलों की बाकी छुट्टी हो गई है। मैं जब निकला था सुबह तो मुझे स्कूल की गाड़ियाँ वगैरह नजर नहीं आई। हालांकि आज मेरा बेटा स्कूल गया हुआ है, मेरे बेटे का पेपर चल रहे हैं, तो मेरा बेटा स्कूल गया हुआ भाई, उसका स्कूल तो खुला हुआ है। और उसका थोड़ा सा मतलब एक चीज़ और भी है कि वो जो स्कूल है वो है इक़रा हदीक़तुल अतफ़ाल। वो थोड़ा सा उनके मतलब स्कूलिंग सिस्टम से थोड़ा मुख्तलिफ है। वो उनकी छुट्टियाँ कभी मतलब होती हैं कभी नहीं होती, तो उनकी मतलब मुख्तलिफ है। तो उसका तो स्कूल चल रहा है और आपको मेरे ख्याल से सुबह से नहीं नजर आएंगे कोई गाड़ी। ये सीन है भाई। यहाँ पर भी स्कूल है वैसे, यहाँ पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसको ताला लगा हुआ दिखाता हूँ आपको। देखिए जी, ये भी स्कूल है और ये हुआ है लॉक। इसका मतलब यही है कि छुट्टियाँ हो चुकी हैं। अगर कुछ होता तो फिर यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और टीचर्स वगैरह की बाइक वगैरह और मुख्तलिफ गाड़ी यहाँ पर खड़ी होती है पिकिंग ड्रॉप वाली, तो वो भी नहीं है। और स्कूल भी बंद है और स्कूल के गार्ड्स भी यहाँ पर नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि भैया हो गई हैं छुट्टियाँ। अच्छा जी, सवारी लाया था ब्लॉक 13 गुलशन इकबाल से, उसे ड्रॉप किया है सिविल लाइन एरिया गवर्नर अपना CM हाउस के सामने। CM हाउस का सामने का जो इलाका है ज़्यादातर वो ऑफिस वगैरह का इलाका है। तो यहाँ सवारी को ड्रॉप किया है और सवारी का जो किराया था वो किराया उसका बना है 500 रुपये। और वहाँ खड़ा होना तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वहाँ पर ऑफिस एरिया है, तो सवारी के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है वहाँ पर। तो वहाँ से चलते चलाते अब आए हैं कैंट स्टेशन पर। और कैंट स्टेशन पर यह है कि यहाँ पर होटल वगैरह बने हुए हैं। लोग भी यहाँ पर आते हैं जो कराची में कोई किसी काम से आता है, कोई दवाई लेने के लिए, कोई शॉपिंग के लिए, कोई कराची घूमने के लिए, किसी भी हवाले से कोई आता है तो वो यहाँ पर रूम वगैरह बुक करता है। इस लिए कराची में जो बाकी एरियाज़ हैं जैसे कि सदर का एरिया है, वहाँ के होटल वगैरह बहुत महंगे हैं। यहाँ की बनिस्बत कैंट स्टेशन पे आपको होटल थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। तो ये होटल्स वगैरह से थोड़ा सा चांसेस होते हैं कि यहाँ से कोई सवारी वगैरह आ जाए। और कैंट स्टेशन पे क्योंकि ट्रेनें भी आती रहती हैं तो ट्रेन से हो सकता है कोई सवारी मिल जाए। तो फ़िलहाल तो भाई ये बिल्कुल सन्नाटा लग रहा है। ये देखें जी बिल्कुल सन्नाटा है। लगता है अभी तक कराची में ऐसा लग रहा है जैसे पहला दूसरा रोज़ा होता है। बिल्कुल सन्नाटा है यार। वेट करते हैं, अल्लाह करेगा कुछ सवारी यहाँ से मिल जाएगी। ये जी इलाका है। अब ये देखिए ये जो रोड जा रहा है ये ब्रिज चल रहा है और ये जो ब्रिज है इसका नाम है लिली ब्रिज। हमारे एक दोस्त हैं, हम उन्हें प्यार से लिली बुलाते हैं और वो नाराज़ भी नहीं होते। निकनेम है उनका लिली। तो मुझे उनका नाम याद कर ऐसे आगे याद करके। तो यहाँ पर जो है इस ब्रिज का नाम है लिली ब्रिज। और वो सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये जो है इसका ये बहरिया का जो है कोई प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। मेरे ख्याल से ये होटल बन रहा है बहरिया वालों का। ये बिल्कुल मेन सीढ़ियों के ऊपर है। इसी के साथ अब्दुल्ला साहब का बाजार है और इसकी एक साइड पर डॉल्फिन मॉल वगैरह पड़ता है। तो ये सूरत हाल है भाई। देखते हैं, अल्लाह खैर करे यार। आज काम का दौर सन्नाटा लग रहा है। अच्छा जी, बिलाखिर सवारी कैंट स्टेशन से मिल ही गई थी और उसको लेकर आया हूँ मेट्रोवेल साइड एरिया में। इस इलाके में मैं आता नहीं हूँ बिल्कुल भी।
और आज क्योंकि काम बिल्कुल नहीं था, तो कहते हैं ना कि जब भूख लगी हो ना तो फिर सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। तो काम बिल्कुल नहीं था तो सवारी खाली मैंने वहाँ से। मुसीबत ये हुई, वहाँ से वो सवारी लेके निकला तो रास्ते में आता है सदर का इलाका। सदर का इलाका पूरा बंद किया हुआ है, हर गली में रोड की तरफ आने वाली हर गली को बंद कर दिया है कंटेनर लगा के। और वजह ये बता रहे हैं कि आज है यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो अहल कशी का वो मेन गढ़ पड़ता है, मेन इलाका है, वहाँ पर वो अपना जलसे जुलूस वगैरह करते हैं। जो उनकी तरतीब है वो अपनी तरतीब के हिसाब से अपनी जो उनकी रस्मात हैं, जो उनके अक़ीदात हैं उनको पूरा करते हैं। तो उसकी वजह से वो रास्ते सारे बंद हुए थे, उन्होंने बंद किए हुए थे सिक्योरिटी वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए। तो बड़ी खुआरी हुई, गलिए घूम के बिलाखिर वो मंदिर की साइड से बाहर निकला और वहाँ से निकल कर फिर लसबेला और नाज़माबाद से फिर जो है ना मैं वापस मेट्रोवेल की तरफ आया हूँ। सवारी को ड्रॉप कर दिया है। जो ये रास्ता तकरीबन पड़ता था 15 मिनट का, वहाँ मैं पहुँचा हूँ ऑलमोस्ट 50 मिनट में। तो भाई, और अभी तकरीबन 11:30 हो रहे हैं और गर्मी भी अच्छी खासी है और काम बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा हो रखा है। और इस इलाके में मैं आता नहीं हूँ। ये इलाका थोड़ा सा मशकूक इस वजह से है कि यहाँ पर चोरी चकारी और छीना झपटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ मैं आता नहीं हूँ। आज आ गया हूँ तो बस अल्लाह करे कि यहाँ से वापसी की सवारी निकले और निकलें यहाँ से, वगरना मुश्किल हो जाएगी। भाई आज छोटे भाई का फ़ोन भी आया था, वो कह रहा था कि यार रिक्शे की ढोलकी जो सिलेंसर के साथ लगी होती है, जो रिक्शे की आवाज़ को मतलब कि कैचअप करती है और उसको मतलब बिल्कुल स्लो आवाज़ में बाहर ड्रॉप करती है, उससे अगर वो लगी होती है तो उससे ये होता है कि रिक्शे का शोर नहीं होता, सिलेंसर की आवाज़ बहुत कम आती है। हो गई थी उसकी रिक्शे की फट, तो उसको भी पैसे देने थे। तो शुक्र है कि घर पे पैसे कुछ पड़े हुए थे, कल कमेटी निकली थी, उसमें से उनको पैसे दिए ताकि वो अपना काम करवा लें। तो ये था भाई सूरत हाल। काम बहुत ठंडा है, शाम को कुछ पैसे भी देने हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे यार भी काम चल पड़े। टाइम हो गया जी, 4 बज रहे हैं और वहाँ से सवारी मिली थी बदर से 2 तलवार की, 2 तलवार से मेहरान होटल शरा फैसल की और वहाँ से ब्लॉक एस नॉर्थ नाज़माबाद की। इसको यहाँ आके ड्रॉप किया है और टाइम हो गया है 3:50। गर्मी वाली हो रही है और हालत भी तगड़ी हो रही है। दिल तो कर रहा है घर के करीब हूँ, तकरीबन 5-6 किलोमीटर के पास घर चला जाऊँ, लेकिन सोचता हूँ यार 2 घंटे और काम कर लूँ तो चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या किया जाए, काश आपके साथ लाइव बैठा होता तो आपसे पूछता, आप लोगों की राय लेता कि क्या करना चाहिए इस वक्त। कस्टमर का किराया बना था 600 रुपये, उसने मुझे दिया और कह रही थी कि खुले नहीं है, 100 रुपये ईजी पैसा कर दी थी, वो नंबर बता दो। तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, अभी तक 100 रुपये तो अकाउंट में नहीं आए। अब अल्लाह खैर करे, पता नहीं भेजती है कि नहीं भेजती। लड़की थी, कस्टमर थी, समझदार भी थी और लग तो है कि पैसे भेज देगी, और पैसा बड़े बड़ों को बेईमान कर देता है। तो ये किस मूल्य की खेत है, देखते हैं। शाम तक इंतज़ार करता हूँ, इफ्तारी तक भेजते हैं, ठीक है, वरना फिर कॉल कर लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज इफ्तारी के टाइम पे पहुंच चुके हैं घर, इफ्तारी भी कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हैं
मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।